हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, डिकोड RIMC, जो दिसंबर में RIMC का एग्जाम आ रहा है। क्या है हमारे आज का जो टॉपिक है, उसका शीर्षक क्या है? क्या RIMC टफ पेपर देने की राह पर निकल चुका है? क्या अब हमेशा ही RIMC के ऐसा ही पेपर आया करेगा, या सिर्फ एक बार के लिए क्या था, ट्रायल था, चलो ठीक है बच्चों को डरा देते हैं और फिर बच्चे एक तो वैसे ही कम अपियर होते हैं तो और बच्चे रहे सही, इसमें फिर 1000 बच्चे बैठेंगे। तो इसको थोड़ा हम एनालिसिस करेंगे कि इनका पैटर्न क्या रहा, क्या इससे पहले भी इन्होंने पेपर टफ दिया है या ये पहली बार हुआ था, या ये एक साल पेपर बहुत टफ देता है या बहुत आसान, ये सारी चीज़ें देखेंगे क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही है। क्लियर? उससे पहले मैं आपको बता दूं आपकी मंजिल क्या है। आपकी मंजिल है RIMC, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इन पे जाना आपको, और हम लोग उसमें आपकी थोड़ी भी अगर मदद कर पाएँ तो ये हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, सो दैट आप अवेयर रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं। और आज की डेट में एग्जाम को निकालने के लिए, भाई RIMC जैसे टफ एग्जाम को निकालने के लिए अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं आपके कितने सिलेक्शन हुए? भाई इसमें भर भर के सिलेक्शन नहीं होते। हाँ, ये बात जरूर है, हम लोग भी यहाँ पे बैच बनाने की कोशिश में, जिस दिन हमारा एक बैच तैयार हो गया 30-20 जो भी बनता है एक बैच, तो उस बैच में हम लोग भी प्रॉपर सिलेक्शन देने के रास्ते में निकल जाएंगे। 1-2 सिलेक्शन हमारे हुए हैं और 1-2 ही होते हैं। हम कहने लगे हम इसमें एस्टेब्लिश इतने नहीं है, कोशिश है एस्टेब्लिश होने की। RMS और सैनिक स्कूल में हम लोग भर के सिलेक्शन है, टॉपर भी है, सब है। अब RIMC का भी नंबर है और धीरे धीरे सब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलो मैं तो थोड़ा बात करता हूँ भाई टफ लेवल का। देखो इसने जो इस बार का टफ लेवल आया था, क्या ये पहले भी आया? सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके जनरल नॉलेज के सेक्शन की। जनरल नॉलेज के सेक्शन पे बात करते हैं एक बार। खूब आए थे भाई, आप यूट्यूब पे जो हमारी वीडियो है उनको देख लो जाके, खूब खूब क्वेश्चन आए थे। मैं अगर जीके के सेक्शन की बात करूं, इसमें जीके में क्या होता था पहले ब्लड रिलेशन, अगर मैं कहूं तो रीजनिंग का पोर्शन आया करता था, रीजनिंग का पोर्शन। ठीक, रीजनिंग का जैसे सीरीज, ब्लड रिलेशन, इस तरह कोडिंग डिकोडिंग ऐसे क्वेश्चन आते। लेकिन इसने उसकी दोबारा से वापसी करी और इस बार एक जो टॉपिक आया वो सिलोजिज्म, साइलोग्स को इसने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो एक तो यहां बात हुई, एक तो यहां चेंज हुआ कि इसने साइलोग्स को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये इस बार एक चेंज आया। तो जनरल नॉलेज में तो मैं कहूं कि भाई अगर मान के चलो रीजनिंग और इनका टॉपिक आ रहा है तो बच्चों को कहीं ना कहीं आसान हो जाता है भाई, फिर तो और आसान हो जाता है। कट ऑफ निकालना 5-6 नंबर फ्री के मिल जाते हैं, वो इतने मुश्किल नहीं होते। ब्लड रिलेशन वगैरह ये आपका कोडिंग डिकोडिंग वो आसान हो जाते हैं। फिर ये तो मैं कहूँगा ये तो बच्चों के लिए प्लस पॉइंट है, ये तो हुआ प्लस पॉइंट। ठीक, ये बच्चों के लिए क्या है भाई, ये है प्लस पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरी बात की, कि दूसरी बात क्या है। दूसरी बात हम देखते हैं कि मैथ में क्या, इंग्लिश में बिल्कुल सेम चल रहा है, कोई बदलाव नहीं आया, सेम चल रहा है इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या करते हैं, कभी 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है तो बाकी का आपका ऑब्जेक्टिव है, कभी कुछ कम ज़्यादा चलता रहता है, वो ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं हम मैथ्स की, जो सबसे बड़ा इसने चेंज हुआ इस बार मैथ्स में क्या चेंज हुआ भाई? मैथ्स में इस बार इन्होंने जो लेवल बढ़ाया है मैथ्स में, उसमें क्या हुआ देखो। जो हर बार पेपर आ रहा था वो एक फिक्स पैटर्न था, उस पर एग्जाम आता था। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आ गया, बोट एंड स्ट्रीम आ गए, ये सारे जो फिक्स अर्थमेटिक के टॉपिक है, और कुछ हमारे एडवांस मैथ्स से हो गई, ये हो गया। लेकिन इस बार इन्होंने जो तकरीबन मैं बात करूं, इससे पहले बात है थोड़ा, हम बात करेंगे कब की, हम बात करेंगे आपकी 2000 इसकी बात करेंगे दिसंबर वाले की, 2022 दिसंबर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था दिसंबर में, प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था। मैं दोबारा बता रहा हूं, टॉपिक में कोई लेवल नहीं दिया, बस इंट्रोडक्शन दे दिया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिए। मतलब अगर कहो तो ये एक वार्निंग थी कि अगली बार मैं प्रोबेबिलिटी के साथ परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी हम देने वाले हैं, बी रेडी। लेकिन बच्चों ने, अकेडमीज ने, टीचर्स ने इसको इग्नोर किया, तो इस बार इन्होंने फुल फ्लेज में प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन को ओवर कर दिया, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन को। ठीक, क्लियर, इसको ओपन कर दिया। ठीक, साथ में कुछ क्वेश्चंस किसी फॉर्मूला बेस ना करके कोडिंग डिकोडिंग, जैसे हिस्टोग्राम को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, एक प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग तो होती है हिस्टोग्राम, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, दूसरा क्या है आपका, हिस्टोग्राम टॉपिक आया। ठीक है, हिस्टोग्राम आया। और इस बार जो आने वाला है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, DI को पूरा लेके आ जाएंगे, DI भी इस बार DI भी आ जाएगा। ठीक, तो अब क्या आप ऐसा समझते हैं कि अगली बार पेपर वही आ जाएगा? भाई मैं नहीं समझता, क्योंकि जो ये पेपर आया है ना, ये एक प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कहां किस और इशारा कर रहा है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को।
ठीक है, AI को इशारा कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ पे यूज होती है, ये सारी चीज़ें AI में यूज होती है, ये सारी किसके AI में यूज होती है, कंप्यूटर में कोडिंग डिकोडिंग यूज होती है, जिसकी आज की डेट में भाई होने वाले जो बच्चे हैं, ये जो पास आउट बच्चे होंगे उनको वो चीज़ समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वहाँ की तरफ चल दिए हैं। अब ये मैं नहीं समझता कि पुराने पैटर्न पे जाएंगे। इसने ये टफ लेवल पकड़ लिया है, इसे शुरुआत में टफ लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे इसके भी हैंडी हो जाएंगे और इसको भी फिर ऐसे ही पार करेंगे। लेकिन हमारी एकेडमी ने पहले से इसकी तैयारी कर ली है। क्या तैयारी कर ली वो जरा मैं दिखाता हूं। ये तैयारी कर ली है भाई, इसको इससे पहले ये दोबारा बच्चे को परेशान करे, इस पे होगा एक बहुत ही भयंकर प्रहार, किसके द्वारा, ऑनलाइन बैच प्रहार के द्वारा। और सबसे बड़ा वार होगा, ये सबसे बड़ा वार होगा इस बार। ये टॉपिक को हमारी ऑनलाइन टीम इसको पहले ही कवर करके चलेगी, सो दैट बच्चों को एकदम ऐसा ना लगे कि किसी और पेपर में तो नहीं बैठ गया मैं, क्योंकि बच्चों को इस बार ऐसा लग रहा है कि मैं RIMC का पेपर देने आया हूं, किसी और पेपर में तो नहीं आ गया मैं, ठीक। तो ऐसे में आपको क्या करना है भाई, इस बैच से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, ये मैं आपको बता दूं क्या करना है। इस बैच से जुड़ने के लिए आपको करना है, ये मैं नंबर लिख रहा हूं, इस नंबर पे डायल करके आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्या कैसे इस बैच में है, क्या है। 7088827111 ये नंबर मैं लिख रहा हूँ, इस नंबर को मिलाना। हमारे एजुकेशनल काउंसलर आपको प्रॉपर गाइड करेंगे इसमें कैसे जुड़ना। और ध्यान रखना 30 जून तक इसमें 50% का स्कॉलरशिप का कोई प्रावधान है, उसको आप अवेल कर सकते हैं। इसको भी जरा सर से आपको प्रॉपर समझा देंगे। शुरुआत के 30 स्टूडेंट्स के लिए है ये 30 स्टूडेंट के लिए। तो ये नंबर है, इस नंबर पे डायल करके आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लीजिए कैसे आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, ये बिल्कुल एकदम RIMC के टफ लेवल को मैच करेगा ये बैच, उसी के अकॉर्डिंग इसमें तैयारी करी जाएगी, सो दैट बच्चों को एकदम से ऐसा ना लगे कि नहीं हमारे पर बहुत भारी आ गया और मैथ की इंडिविजुअल कट ऑफ भी ना निकले। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो भाई, अपडेट रहो। थैंक यू स्टूडेंट्स।